बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात जो है वो मिलने से मसाइल हल होंगे। इस पर प्रोग्राम में जो है वो इस हिस्से में बात होगी। MKM के सीनियर रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब, मेंबर कौमी असम्बली, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीनुल हक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इसका जिक्र बड़ी देर से हो रहा है, आपके वफूद भी मुलाकातें कर रहे हैं, MKM की क़यादत इस हवाले से जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रही है। अभी तक हुकूमत के साथ, चाहे वो आर्टिकल 140A का मामला हो या आर्टिकल 239 का जो सूबे बनाने से मुतालिक है, MKM की बात क्या हुई है हुकूमत से? आपने उनसे क्या कहा है? हुकूमत ने आपको क्या जवाब दिया है? देखिए रहमान सर, मेरा ख्याल है कि जब 26वीं तरमीम पास हो रही थी उस वक्त हमसे वादा किया गया था कि 27वीं तरमीम के वक्त MKM के आर्टिकल 140A का जो बिल मौजूद है कौमी असम्बली में उसको शामिल किया जाएगा। और ये वजह थी कि हमने उसकी फौरी बात जो है हमने कौमी असम्बली बिल पेश किया। बिल जो है कौमी असम्बली से पास होकर स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस पे चला गया। अब जब 27वीं तरमीम की बात आई तो MKM ने इस मसले को उठाया और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि MKM की पूरी लीडरशिप जो एक पेज पे थी। वो क्या थी कि हर सूरत में जो 27वीं तरमीम के साथ साथ आर्टिकल 140 का जो बिल MKM का तैयार किया हुआ असम्बली में मौजूद उसको भी शामिल किया जाए। अच्छी बात ये थी कि कैबिनेट ने इस पर डिस्कशन हुआ। कैबिनेट ने कहा नहीं जी ये बहुत अच्छा बिल है और हमेशा सियासत में कोशिश करेंगे शामिल हो। और MKM ने साथ साथ पॉलिटिकल काम शुरू किया। पॉलिटिकल काम में हमने सबसे पहले क्या किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आलिस्ता के वफ़द से मुलाकात की, मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात की और IPP के जो अलीम खान साहब उनसे भी मुलाकात की। अच्छी बात ये थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और IPP ने MKM के बिल के हमायत का ऐलान किया और कहा कि ये सही मानों में ऐसा बिल है जिससे अवाम को, जिसे कहते हैं तरक्की के सम्राट, उनके दहलीज पे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा अमल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 27वीं तरमीम जब पेश होने लगी तो उस वक्त इस बिल को इस पर शामिल नहीं किया गया। उस वक्त में हमसे ये वादा किया गया और कहा गया कि हर सूरत में इसको 28वीं तरमीम के साथ हिस्सा बनाकर लेकर आया जाएगा। और देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है आर्टिकल 140A की बात है तो MKM तो रहमान, मेरा ख्याल है कि शुरू दिन से MKM आर्टिकल 140A का हामी चली आ रही है। और जब 18वीं तरमीम बन रही थी तो MKM की कोशिशों के बिना पर आर्टिकल 140A को शामिल किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किया जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली मुंतकिल नहीं किया गया। इसीलिए MKM पाकिस्तान तमाम, जिसे कहते हैं कि तमाम दरवाजे खटखटा रही है। और साथ साथ चूंकि MKM पाकिस्तान एक अवामी जमात है, अवाम के दरमियान रहती है, उनके सोच के साथ आगे बढ़ती है, उनके वोट और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ती है। तो हमने क्या फैसला किया, इसीलिए आप देखिए कि पिछले दिनों, आज से एक दिन पहले गालिबन कल MKM के चेयरमैन ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें तमाम पार्टी के टॉप लीडरशिप मौजूद थी, सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे और यही चाह रहे थे कि हर सूरत में आर्टिकल 140A को, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए। और फिर हमारे पास मुतबादिल भी है ना कि अगर आप इन चीज़ों पे अमल नहीं कराएंगे तो कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम जिनके साथ जो ज्यादती हो रही है तो यकीनन फिर वो सूबे की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल ये MKM की कोशिश ये है कि आर्टिकल 140A के तहत तमाम मेयर को, चाहे वो कराची का मेयर हो, हैदराबाद का मेयर हो, लाड़काना का हो, लाहौर का हो, पेशावर का, कोयटा को या कोई चेयरमैन हो, उन तमाम लोगों को इख्तियार दिए जाएं ताकि वो अवाम के मसाइल उनके दहलीज पे हल कर सके। लेकिन अमीनुल हक साहब, इस वक्त MKM की तरजीह क्या है? क्योंकि दो बातें हैं, एक तो 140 पे जो जाहिर बात है जो बल्दियाती इदारों के इख्तियारात के हवाले से है और फिर वसाइल के हवाले से, और फिर दूसरी तरफ 239 जो सूबों के हवाले से। तो तरजीह इस वक्त क्या है? क्या आप MKM को लगता है कि बल्दियाती इदारों वाला मामला जो है वो पहले आना चाहिए या सूबों वाला ही मामला जो है वो इसका हल है? देखिए, कल की जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 140A की बात की। उन्होंने अवामी उस मुतालबात को दोहराया जो MKM पिछले 20, 25, 30 साल से करती चली आ रही है, 18वीं तरमीम के बाद से, खासकर कि हर सूरत में पावर को डिवॉल्व किया जाए। हुआ क्या 18वीं तरमीम में, हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास से इख्तियारात निकलकर चीफ मिनिस्टर हाउस में आ गया और ऐसा महसूस होता है कि तमाम पावर जो चीफ मिनिस्टर हाउस में एकुमुलेट हो गया। MKM बहुत सादा सी बात करती है ना कि वो इख्तियारात जो चीफ मिनिस्टर हाउस में एकुमुलेट हुआ है उसको वहां से निकालकर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और UC लेवल तक मुंतकिल किया जाए। तो मैं समझता हूँ हमारी पहली कोशिश यही है कि यस, लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार बनाया जाए। और अच्छी बात यह कि देखिए, आज हम अगर ये MKM पाकिस्तान मुतालबा कर रही है तो रहमान, आपको इल्म है कि आज कराची का मेयर कौन है?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हैदराबाद के मेयर कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लड़काना का मेयर कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो हम तो ये इख्तियारात किसको देना चाह रहे, अवाम को देना चाह रहे, जो अवाम के वोट से मुंतखब होकर है उसको मुंतकिल करना चाह रहे ताकि अवाम के मसाइल हल हो। तो हमारी तो पहली प्रायोरिटी यही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले कई सालों से मसलसल असेंबली के अंदर हो, कौमी असेंबली में हो, सेनेट में हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हम ये मुतालबात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारे इन मुतालबात को सुना नहीं जा रहा है। तो यकीनन खालिद अंकुल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा है कि फिर हम अवाम के दरमियान भी जाएंगे। फिर जो आर्टिकल 239 कहता है कि सूबा बनाया जा सकता है, तो सूबे के हवाले से भी बात को आगे बढ़ाई जा सकती है। तो फिलहाल तो हमारा मुतालबा लोकल एम्पावर करना है, और अगर यह बात नहीं मानी जाती है तो यकीनन मैं समझता हूं कि फिर कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम जो है वो एक कदम आगे बढ़ करके, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 12 सूबे की बात हो रही है, तो फिर MKM पाकिस्तान भी उनके आवाज में आवाज जरूर मिलाएगी। लेकिन अमीनुल हक साहब, बज़ाहिर ऐसी तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर, उसके एग्रीमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है, तो किस तरह से पीपल्स पार्टी को इस पर जो है वो कायल करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि इस हवाले से MKM ने मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखा हुआ है। जिस तरह हम PMLN को हमने कायल करने में कामयाब हुए, PMLQ को कामयाब हुए, इसी तरह IPP को कामयाब हुए, यकीनन हम मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के साथ भी जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। बिलावल भुट्टो साहब एक बड़ी सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा, उनके खिदमत में भी हाजिर होंगे, उनको भी कायल करेंगे कि ये MKM अपने लिए नहीं मांग रही है, बल्कि आपके मेयर के लिए इख्तियारात मांग रही है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, जो UC चेयरमैन, उनके लिए इख्तियारात मांग रही है। मैं समझता हूं कि बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, और इसके लिए जरूरी है कि आपको वसील क़ल्ब, वसील नजर होना पड़ेगा, ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा, ताकि आप इन तमाम चीजों को समझें कि CM हाउस में जो मामला एक्यूमुलेट होते हैं, जो पावर एक्यूमुलेट होती है, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। आज कराची से बैठकर लाड़काना बदीन हैंडल नहीं हो पाएगा, आज लाहौर से बैठकर डेरा गाजी खान हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, या रहीम यार खान हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके, और इसी तरह आपने देखे बलूचिस्तान में क्या है, एक अराकीन कौमी असेंबली के हल्के मेरा ख्याल है 24-24 घंटे तक आपको ड्राइव करनी पड़ती, पर आप उस हल्के को घूम रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब ये होता है कि ये जो अराकीन, जो मैं समझता हूँ कि 12 या 1300 पूरे मिला के अराकीन कौमी सभा असेंबली बनती है, उसके बजाय अगर आपके पास 2,25,000 काउंसलर होंगे, UC चेयरमैन होगा, तो अवाम उनके साथ जल्दी पहुंच सकते हैं। वो आपके मोहल्ले के पिछले गली में रहता होगा, आप उसे पकड़ सकते हैं, आपको रोज जुमे की नमाज में या मगरिब की नमाज में आपको लाजमी तौर पर मिलेगा, आप उनको अपने मसाइल के हवाले से बात कर सकते हैं। अगर आपका पानी का मसला है, आपका सीवरेज का मसला है, आपकी रोड टूटी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ताकि इन मसाइल को हल कर सके। अच्छा, ठीक है। लेकिन अमीनुल हक साहब, इस वक्त तवक्कुआत क्या हैं? कुछ हुकूमती वज़रा ये इशारे दे रहे हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन MKM को क्या लगता है इस मामले पर आगे जो ये सूबों वाला मामला हो, या जो बल्दियाती इदारों वाला आपने कहा वो आपकी तरजीह है, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, अच्छी बात क्या थी कि जब 27वीं तरमीम पास हुई, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि यस, हमारे MKM के साथ कमिटमेंट थी, और इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले वक्तों में हम MKM के साथ बैठकर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को 28वीं तरमीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छी और मज़बूत बात थी। साथ साथ मैंने आपको 2 अलग पॉलिटिकल पार्टी की बात की है, वो भी मेरा ख्याल है इस मामले पर तैयार है। तो एक मुझे बज़ाहिर जो है कि रोशनी नजर आ रही है कि अगर बातचीत के जरिए, जहां पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था, अब ना सुनने को तैयार, ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि अब हमारी सपोर्ट भी कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, मेरा ख्याल उनके साथ भी बैठेंगे, उनको भी बातचीत करेंगे, उनके साथ कन्विंस करेंगे। मैं समझता हूं कि मुल्क के वसी तर मफाद में और अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत पहुंचाने के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को समझना होगा, और इसकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए मेरा ख्याल MKM और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल करके इस पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है। और लास्टली अमीनुल हक साहब, क्योंकि NFC के हवाले से भी इजलास बुला लिया गया है, एक इशू रहा है वफाक और सूबे में वसाइल की तकसीम का, और फिर सूबों के माबैन भी वसाइल की तकसीम का, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है इस NFC अवार्ड पर नजरसानी की जरूरत है? MKM को क्या लगता है? देखिए, NFC अवार्ड के साथ मेरा ख्याल है कि फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर का इजलास होने जा रहा है,
और हम सबको पता है कि 57.5% सूबों का शेयर होता। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं कि 5 मई से 10 मई तक जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का मौका हुआ, और पर डिफेंस की जो जरूरियात बढ़ी है, इसी तरीके से रहमान अजहर न सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि पंजाब के अंदर और केपी के अंदर भी रेंजर्स की बड़ी तादाद मौजूद होती है। तो इनका खर्चा कौन बर्दाश्त करता है? इनका खर्चा वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करती है। डिफेंस के हवाले से हम हो या कोई भी सियासी पार्टी हो गाफिल नहीं रह सकते, क्योंकि मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से, डिफेंस के हवाले से अगर कुछ पैसे मख्तस किए जाते हैं, कुछ चीजें शेयर को आगे पीछे किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि हमें वसील कल्बी का मजारा करते हुए, ब्रॉड माइंडेड के तरीके से आगे बढ़ते हुए इन चीजों को कबूल करना चाहिए। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेंबर कौमी असम्बली जो है वो बात कर रहे थे इन इश्यूज पर। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।